प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, टुडे वी विल लर्न द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो आइए बच्चों, बिना किसी भूमिका के आते हैं हम लोग अपनी टॉपिक पर। पहले इस फिगर को समझ लेते हैं बच्चों। ये तो जानते हैं, ये आपका क्या है, 3 सेल की ये बैटरी है। ये एरो मार्क करंट का डायरेक्शन दिखला रहा है। ये करंट यहां पर क्या होती है, 3 पार्ट में, ये 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3। रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के अनुसार करंट आई क्या होती है, बढ़ जाती है। मान लेते हैं R1 में I1, इसमें क्या है करंट I2, और इसमें क्या है करंट I3 फ्लो हो रही है। यहां पर तीनों करंट क्या होती हैं, पॉइंट बी पर मिल जाती है, और फिर हमें करंट कितना मिल जाती है, यहां पे I करंट फिर मिल जाती है। बच्चों प्रश्न उठेगा, क्यों आई, जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक एनर्जी समझ गया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 9th में भी पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी उतनी ही मिल जाएगी, समझ गया ना। भले एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये सर्किट डायग्राम बच्चों समझ गए होंगे। ये सर्किट ब्रेक करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए क्या है, ये कुंजी है, ये एमीटर है, सीरीज में है। ये वोल्ट मीटर है, जो पॉइंट ए और बी के बीच में क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ए और बी के बीच में माना जाए पोटेंशियल डिफरेंस भी है। समझ गए बच्चों। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जानते हैं बड़ा वाला, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है ये एमीटर का। ये समझ गए होंगे पूरा सर्किट। तो आइए बच्चों प्रॉपरली इसमें क्या देखते हैं बच्चों, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, जो 2 पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। सभी तीनों रेजिस्टेंस के जो फर्स्ट टर्मिनल हैं एक साथ पॉइंट ए से, और जो उनके दूसरे टर्मिनल्स हैं, इस रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल्स, वो तीनों के दूसरे सिरे क्या है, पॉइंट बी से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक रेजिस्टेंस के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन करंट क्या है, रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के हिसाब से। मान लीजिए कोई 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है, तो 2 ओम रेजिस्टेंस कम है, करंट I1 अधिक होगी। इसमें क्या होगी, इसकी तुलना में क्या होगी, 3 ओम अधिक है तो कम होगी, 5 ओम है ज्यादा, इसमें और कम होगी। तो रेजिस्टेंस के क्या होता है, करंट जो होती है रेसिप्रोकल होती है। समझ गए बच्चों, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम फ्लो करेगी। उम्मीद है बच्चों इसको, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की क्या है, तुम स्वयं डिफाइन कर सकते हो। व्हेन 2 or more रेजिस्टर्स, रजिस्टर और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज मत होइएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी मैंने बताया है, रजिस्टर कोई क्या है, कोई कंडक्टिंग वायर है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। इसलिए मैं समझता हूं बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, स्वयं भी डिफाइन कर सकते हो। देख करके फिगर को, इस सर्किट डायग्राम को देख करके डिफाइन कर सकते हो। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more रेजिस्टर्स इन सच ए वे दैट the potential difference across the ends of each resistor is the same, but the current is different in different resistance. यही डिफिनेशन है बच्चों। इसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट, तीनों रेजिस्टेंस का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। यहाँ ब्रैकेट में भी लिख लीजिए, 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3।
हम लोग इसी आरपी क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेज R1 R2 एंड R3 इन पैरेलल। समझ गए ना बच्चों? तो आइए इसकी प्रॉपर डिफिनेशन लिख लेते हैं। पैरेलल कम्युनिकेशन, द कम्बिनेशन ऑफ two or more resistors, two or more resistors of different भी हो सकती है, वैल्यू सेम भी हो सकती है तीनों की, डिफरेंट, द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट आर equal resistances are connected between any two points, between any two points of an electric circuit, of an electric circuit in such a way, in a manner, that the potential difference across the terminals of each resistor is the same. Resistance, each resistor is the same, but current flowing through each resistor is different. रजिस्टर इज डिफरेंट, क्यों? क्योंकि रजिस्टर का रेजिस्टेंस तीनों का क्या है? अलग अलग है। ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, देन such combination is the combination of two or more resistors of different or equal resistance are connected between any two points of an electric circuit in a manner that the potential difference across the terminals of each resistor is the same, but current flowing through each resistor is different. क्यों? क्योंकि हर रजिस्टर, हर तार का क्या है? रजिस्टेंस अलग अलग है, is different. Such combination is known as such combination of तो यहां इसकी जरूरत नहीं, इज नोन एज पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, बस लिख लीजिए यहां, इज नोन एज parallel combination of registances. बच्चों नोट कर लीजिए इसको और डिफिनीशन को दिमाग में रखिएगा। समझ गए ना? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिए, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, ईच रेजिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। पोटेंशियल डिफरेंस हर अलग अलग होता है, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक रजिस्टर के टर्मिनल के बीच सेम है और करंट क्या है? अलग अलग है। ये एकदम बात
याद रखिएगा। नोट कीजिए बच्चों। इसके बाद जो सर्किट डायग्राम बनाया गया है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। इन द गिवन सर्किट डायग्राम, three registers of resistances R1, R2 and R3 are connected between 2 points। जो डायग्राम है बस उसी को देख के लिख देना है, कहीं किसी रटने की जरूरत नहीं है। या अपने हिसाब से डायग्राम रखोगे, ए बी की जगह पी क्यू जो भी तुम नाम लिख सकते हो वो लिख सकते हो। ए एंड बी इन पैरेलल, current obtained from the source का मतलब क्या हो गया, सेल और बैटरी, is I, splits into 3 parts, I1, I2 and I3। in R1, R2 and R3 respectively। The potential difference PD लिख देते हैं बच्चों, across the point A and B is V, and सेम है A and B and it is same across the ends of क्योंकि A और B के बीच में ही तीनों जोड़े गए हैं बच्चों, ends of each रजिस्टर। प्रत्येक के सिरों के बीच भी होगा, इसके सिरे के बीच भी, ये भी, समझ गए ना। सेल या बैटरी से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वही वोल्ट मीटर बतलाता है, V है। और A और B के बीच में तीनों को जोड़ा गया है तो क्या होगा, तीनों के सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट इज द सेम अक्रॉस द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस। समझ गए बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए। तब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके डेरिवेशन पर। बाय ओम्स लॉ V is equal to IR, hence I is equal to क्या हो जाएगा, V by R। R1 में करंट क्या है, I1 है, hence I1, और इसके टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V by R1। फॉर R2, I2 is equal to V by R2, I3 is equal to V by
V by R2 and I3 is equal to V by R3. सिंस बच्चों ये करंट जो आई है इसी में से तीन पार्ट हुआ है, इसलिए I1, I2 और I3 का एडिशन कितना हो जाएगा I, एंड I इज इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3. ये सट जाएगा, इसमें तो कंफ्यूजन होगा. I3 putting the value of I1, I2 and I3 we have I is equal to V by R1 V by R2 plus V by R3. I1, I2 और I3 की वैल्यू हम लोग इसमें रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये I इज इक्वल टू V कॉमन है बच्चों, निकाल लेते हैं 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. इक्वेशन 1 दे दीजिए. थोड़ा और इसको नीचे लिख दें. I इज इक्वल टू V कॉमन हो गया बच्चों सब में 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं. समझ गए बच्चों? यहां तक समझ में आ गया होगा. इफ ऑल दी थ्री रजिस्टर्स R1, R2 and R3 are replaced by a single register of resistance R, which takes this between point A and B. तो A और B के बीच में इसको जोड़ेंगे तो उसके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V, और उतना ही करंट क्या है, इससे ले सोर्स से बैटरी से उतना ही करंट ले तो वो सिंगल रजिस्टर क्या कहलाएगा, सिंगल रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, इन तीनों रेजिस्टेंस का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा. इफ ऑल दी थ्री रेजिस्टेंसेस are connected are replaced by a single resistor of resistance R, then the single resistance is called the equivalent resistance of all the three resistances. समझ गया बच्चों? तब उस सिंगल रजिस्टर में भी करंट कितनी फ्लो होगी, I फ्लो होगी, और उसके जीरो के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा. हेंस V इज इक्वल टू IR, हेंस I इज इक्वल टू V बाई R. समझ गया बच्चों? I इज इक्वल टू V बाई R. ये R क्या है, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसलिए हम लोग क्या कर दें, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं RP से. VRP मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. RP क्या है तो यहां लिख लेते हैं ये इस लाइन में I is equal to V by RP. This is your equation
समझ रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्यों रिप्रेजेंट किया गया आरपी से, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आरपी इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेज R1 R3 इन पैरेलल। समझ गए बच्चों? अब बस कुछ नहीं करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको नोट कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव लेफ्ट इक्वल है, राइट भी क्या हो जाएगा, V बाई आर पी इज इक्वल टू V इंटू भी दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 बाई आर पी बच्चों दिस रिलेशन गिव्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट कर लीजिए बच्चों, तब 2-3 पॉइंट हैं इस पर और हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए उपयोगी होंगे। बच्चों आइए अब 2-4 इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या करते हैं उसको नोट्स में देख लेते हैं। ये रिलेशन तो बच्चों आप लोगों ने समझ लिया होगा कैसे डिराइव हुआ है, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 प्लस R1। बच्चों ये जो रिलेशन है नोट्स में लिख लीजिए, दिस रिलेशन इज वैलिड केवल 3 के लिए नहीं, फॉर ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, number of resistances connected in parallel दूसरी बात बच्चों, आरपी क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो आरपी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई आरपी। 5 का रेसिप्रोकल क्या पढ़े हो मैथ में, 1 बाई 5। ठीक, ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है। R1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई R1। इसको लैंग्वेज में कैसे कहिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं ना, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसी को बस लैंग्वेज में कहा जाना, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ reciprocal of each resistor या each resistance R1 का रेसिप्रोकल 1 बाई R1, R2 का रेसिप्रोकल 1 बाई, समझ गया ना। इसी बात को लैंग्वेज में रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। समझ गए बच्चों? इस सर्किट से संबंधित 2-3 बातें वो तो डिफिनीशन में भी लिख चुके हैं, करंट अलग अलग होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, समझ गए ना। तो आप इससे संबंधित सारी बातें समझ गए होंगे बच्चों। एक चीज बच्चों, अगर एन रेजिस्टेंस जो है सीरीज या पैरेलल में जोड़ दिया जाए, बच्चों इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर सभी रेजिस्टेंस एन रेजिस्टेंस है, समझ गया ना, 2, 3, 4, 5 की जगह पर क्या कहे, एन रजिस्टर है जिनका रेजिस्टेंस सबका क्या है, सेम है, सबका क्या है, सेम है, तब हम लोग देखेंगे कि सीरीज और
पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, क्योंकि बच्चों इस पर न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के बुक्स में भी है और दूसरे राइटर की बुक्स में भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे उस समय मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। समझ गए बच्चों? तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।